नमस्कार, सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।
आशीर्वाद लुटाने आए। जनगणनाओं के बाद हमारी आज़ादी का महोत्सव है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमारे साथ उपस्थित होंगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय स्काउट गाइड के बच्चों के साथ और विद्यालय बैंड के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं और अब हम उनसे अनुरोध करते हैं कि ध्वजारोहण कर आज के इस अमृत महोत्सव की शुरुआत करें। विद्यालय सावधान। डाउन। माता की, भारत माता की। धनवा फिर आया है, तिरंगा खुलकर मुस्कुराया है, तोड़कर पराधीनता की बेड़ियों को। देखो अपना ध्वज कैसे मुस्काया है, देखो अपना ध्वज कैसे मुस्काया है। अगले क्रम में मैं एनसीसी के बच्चों को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि को सलामी दें।
की अनुमति चाहता हूँ। जेंटलमैन, एनसीसी की ये परेड प्रदर्शित करती है बच्चों की लगन, निष्ठा और उनके अनुशासन को। इसके बाद हमारे विद्यालय बैंड के बच्चे अपने मार्च पास्ट को प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय बैंड बच्चे मार्च पास्ट शुरू करें। विद्यालय बैंड की इस मधुर प्रस्तुति के बाद सभी बच्चों से अनुरोध है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। एक साथ बैठेंगे, बैठ जाओ। मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मुख्यालय से आए हुए परिहार जी, हम आप विद्यालय के प्राचार्य महोदय
हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं आज हम अपने सभी बच्चों का आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, सभी अध्यापक गणों का जो हमारे विद्यालय से हैं, विद्यालय के बाहर से भी इस कार्यक्रम के सदस्यता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। स्वागत करते हैं हम सभी पालकों का जो अपने बच्चों के साथ विद्यालय में इस महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को बैच प्रस्तुत करें, जो आज के दिन को सफल बनाने के लिए एक प्रयास है। 3 रंगों का बैच ये हमारे देश की आज़ादी का भी प्रतीक है, हरित स्वागत प्रतीक है कि हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में इसी तरह से हरियाली रहे, हम पोषित हों, पल्लवित हों और जीवन में उन्नति करते रहें। माननीय, आपका हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत की श्रृंखला के बाद हमारे विद्यालय के अन्य शिक्षकगणों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे आए हुए अन्य अतिथियों के स्वागत में सहयोग प्रदान करें। आप अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं प्राचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि सर कृपया आप आएं और विधिवत स्वागत उद्बोधन के साथ ही सारे विद्यालय परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करने का कष्ट करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री विवेक मिश्रा जी, ADRM NCR झांसी एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति का। संयोगवश आज सर का विद्यालय में प्रथम आगमन भी है। सर, मैं आपके विद्यालय में पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं हमारे स्टाफ सदस्यों के परिवारजन जो यहाँ उपस्थित हैं, विभिन्न पालकगण एवं रेलवे से आए हुए श्री जितेंद्र जी और वेलफेयर इंस्पेक्टर साहब का मैं स्वागत करता हूं सभी स्टाफ सदस्यों का, भूतपूर्व छात्रों का और प्यारी प्यारी बच्चों का। आज के इस पावन पर्व पे मैं स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काटा एवं आज ही के दिन 1947 में हमें आजादी दिलाई। इस दौरान हमने विभाजन के कारण आधुनिक विश्व के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े विस्थापन की विभीषिका को भी सहा है। पिछले 75 वर्षों में हमारी अनेक उपलब्धियां भी रही। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो आम चुनाव प्रारंभ हुए, जिसमें प्रारंभ से ही महिलाओं को पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार मिला। हमने सभी क्षेत्रों में प्रगति की, चाहे वो कृषि और खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, यातायात का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, परमाणु शक्ति या अन्य सभी क्षेत्र, सभी में प्रगति की। और मार्च 2021 से साबरमती आश्रम से प्रारंभ करके हम संपूर्ण देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पिछले 2.5 वर्षों में पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में रहा, जिसके कारण हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन देश ने पूरी मजबूती के साथ इस महामारी का भी मुकाबला किया
साथ ही हमने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को भारत में ही निर्मित वैक्सीनों की सहायता से चलाया और जो अभी भी सतत रूप से जारी है। 200 करोड़ वैक्सीन के लक्ष्य को भारत ने पूरा किया। अगर मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्तर की बात करूं तो सभी केंद्रीय विद्यालयों ने बच्चों को इस महामारी के दौरान घर तक शिक्षा पहुंचाई। विद्यालय स्तर पर शिक्षकों ने न केवल कक्षाएं ली जबकि बच्चों के संपर्क में भी रहे, उनका मार्गदर्शन भी किया, अच्छे परीक्षा परिणाम भी दिए और न केवल एकेडमिक के क्षेत्र में बल्कि अन्य गतिविधियों में भी इस महामारी के दौरान बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 15 बच्चों ने दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया तो 2 बच्चों ने 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया। एक बच्चे ने एक्सक्लूसिव बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। तो इसके अलावा विद्यालय की एक छात्रा ने मानक इंस्पायर अवार्ड में देश भर के 10 लाख आइडियाज में से जो 591 आइडियाज चुने गए उनमें विद्यालय की छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता की। एक शिक्षिका, हमारे विद्यालय की शिक्षिका अर्पणा शुक्ला मैडम ने ब्रिटिश काउंसिल और सीबीएसई के कोलैबोरेशन के साथ चल रहे प्रोग्राम आइटम डिजाइनर में चयनित होकर सफलतापूर्वक इसको पूरा किया एवं विद्यालय में ने बुंदेलखंड प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता करके वहां भी स्थान हासिल किए। इस प्रकार की अनेक उपलब्धियां इस दौरान रही। प्रदेश की विद्यालय की इन उपलब्धियों के पश्चात के अलावा हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, चाहे वो पड़ोसी देशों से मिल रही चुनौतियां हो या पर्यावरण संरक्षण की विकराल समस्या है। ये सभी चुनौतियां हमारे सामने हैं जिनका मजबूती से मुकाबला किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही आवश्यकता है कि वंचित, जरूरतमंद एवं समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण हेतु हम कार्यरत रहें। हमें मूल अधिकारों को जानने के साथ साथ मूल कर्तव्यों को जानना भी जरूरी है और इनके पालन के लिए हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। पुनः माननीय मुख्य अतिथि एवं सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। जय हिंद। लगातार हर वर्ष उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है और आशा है ऐसे ही हम आगे निरंतर प्रयास करते रहेंगे। अगले कार्यक्रम में समूह गीत के बच्चों को आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों द्वारा कि भागी परतंत्रता, आई स्वतंत्रता, दिखलाई वीरता, वीरों की ललकार, देशभक्ति की पुकार, आगे बढ़े तरुणाई, भारत को सजाएंगे, रक्षक हम आजादी के, गौरव को बढ़ाएंगे, सहस्त्र गीत गाएंगे, सहस्त्र गीत गाएंगे। प्रस्तुत है समूह गीत।
प्रति की, जिसने सोता देश जगाया, जिसने मिट्टी के पुतलों को वीरों का बाना पहनाया, जिसने आजादी लेने की एक निराली राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश चढ़ाया, और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश चढ़ाया। ये पंक्तियां समर्पित हैं हमारी आजादी के प्रणेताओं को, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, हम खुली हवा में सांस लेते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसी अमृत महोत्सव की यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए हमारे प्राथमिक और माध्यमिक वर्ग के बच्चे मंच पर आमंत्रित हैं, जो एक नृत्य नाटिका के साथ आजादी की यात्रा को 1857 से 1947 तक की यात्रा को प्रदर्शित करेंगे। और एक बार फिर हम सहभागी बनेंगे उस यात्रा के, एक बार फिर से हम देखेंगे उस यात्रा को जिससे हमारा देश गुजरा और जो हमारे समृद्ध इतिहास का एक हिस्सा है। मैं बच्चों को आमंत्रित करती हूँ कि बच्चे आएं और अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करें। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। का सामना करेंगे। आजाद है और आजाद ही रहेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस ये हमारा हक है और हम इसे छीन के लेंगे। भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाग तिलक और हाथ खड़े, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे पहली बाकी पकड़ चलते थे वो शान से, साजिद का पे कर दर सबका उनका नाम रे। था उनका छोटा सा पर सरपट उनकी चाल रे, बगले से थे वो चलते सीना तान रे।
नन्हे मुन्ने बच्चों की अद्भुत प्रस्तुति के बाद विद्यालय के बच्चों द्वारा योग का अद्भुत प्रदर्शन। और इस प्रदर्शन के बाद मैं हमारे खेल विभाग आजा आजा जिंद शामी आने के चादरी आने नीले आसमाने के आजा आजा जिंद शामी आने के चादरी आने नीले आसमाने के
के साथ भाषण देकर प्रस्तुत हैं हमारे साथ कक्षा 12वीं की छात्रा अब ईमान, जो हमें बताएंगी कि हिम्मत, ताकत, शौर्य के हस्ते 3 रंग दर्शाए हैं। Principal sir, father, teachers and my daughter. By the stroke of midnight hour, when the world sleeps, we shall awake to freedom. With these golden words of Pandit Jawaharlal Nehru, India claimed her rightful independence after almost 200 years of discrimination. With which toil and training, India fought for its independence. Today, our minds are without fear, our heads are held high. As we aspire, each breath of us holds the significance of the sacrifice that our freedom fighters made. आपको और अनुशासन के लिए केंद्रित किया हमेशा जाना जाता है। बहुत ही जोर से अनुशासन से बच्चे रहते हैं, उनको स्वागत भी अनुशासित है।